Hey, I'm Shri. Here is my bride Priyanka. I'm gonna do her makeover for her engagement. मैंने उनकी स्किन को अच्छे से प्रेप कर लिया था विथ स्किन केयर रूटीन एंड देन यहाँ पे मैं अप्लाई कर रही हूँ प्राइमर। मैं अप्लाई कर रही हूँ शुगर पोर मिनिमाइजिंग प्राइमर। ये स्किन को एक अच्छा बेस प्रोवाइड करता है, पोर्स को मिनिमाइज़ करता है, स्किन पे एक टैकी एक स्टिकी सा बेस क्रिएट करता है जिससे मेकअप लॉन्ग लास्टिंग होता है, लॉन्ग टाइम तक स्टे करता है। अच्छे से लाइटली स्प्रेड करके मैं उनकी फेस पे प्राइमर अप्लाई कर लूँगी। देन फॉर फाउंडेशन यहाँ पर मैं ले रही हूँ ये ड्रग स्टोर फाउंडेशन लैक्मे 92.5 प्राइमर मैट फाउंडेशन। ये सुपर ब्लेंडेबल है, सुपर मैट है, लॉन्ग टाइम के लिए स्टे करता है। इसे मैंने अपनी वेडिंग डे पे भी अप्लाई करा था, इसलिए मैं इस पे ट्रस्ट करके इनकी फेस पे अप्लाई कर रही हूँ। एंड ये बहुत ही लाइट वेट फाउंडेशन है। ये समर है ना, तो बहुत ज़्यादा इशू हो जाता है गर्मी का, दैट्स व्हाई मैंने एक लाइट वेट फाउंडेशन लिया है। इसे मैं ब्लेंड कर रही हूँ एंड इसे ब्लेंड करने से पहले मैंने इसे अप्लाई करके सेटिंग स्प्रे अप्लाई करा था ताकि फाउंडेशन इन प्लेस रहे। अच्छे से मैंने अप्लाई कर लिया है, फाउंडेशन को ब्लेंड कर लिया है एंड एज यू कैन सी ये सीमलेसली ब्लेंड भी हुआ है। मैंने पहले उनकी फेस पे अप्लाई करा है एंड देन थोड़ा सा जहाँ जहाँ मुझे दिखा नहीं फाउंडेशन, ठीक है, वहाँ पर मैंने थोड़ा सा और अप्लाई करके फाउंडेशन को ब्लेंड करा है। मैंने लिया था NYB का स्पंज। दिस वन इज़ सो गुड स्पंज, मेकअप को ना इतना इवनली ब्लेंड करता है, बहुत अच्छा है। उनकी नेक पे ना कुछ मार्क्स थे, ठीक है, वो गर्मी की वजह से हो गई है, तो उन्हें मैं हाइड करने के लिए यहाँ पे एक डार्क कलर करेक्शन कर रही हूँ। मैं ब्रश के हेल्प से लेके उसे ब्रश के हेल्प से ब्लेंड कर रही हूँ ताकि वो एक कवरेज दे एंड वो डार्क स्पॉट्स बिल्कुल भी ना दिखे। एंड यहाँ पे आप देख सकते हो डार्क स्पॉट्स ऑलमोस्ट कवर हो चुका है। घर में गेस्ट आए हुए हैं तो वॉइस ओवर में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रही है, प्लीज़ एडजस्ट कर लो। देन यहाँ पर मैं फाउंडेशन उनकी नेक पे अप्लाई कर रही हूँ उसे ब्लेंड करने के बाद। एंड आप देख सकते हो डार्क स्पॉट्स उतनी नहीं दिख रही है, ठीक है। तो फाउंडेशन को मैं अच्छे से ब्लेंड कर रही हूँ विद द सेम ब्यूटी ब्लेंडर। एक फ्लॉलेस फिनिश देता है एंड लॉन्ग टाइम तक होता है। और जो ब्राइड्स होते हैं ना, अगर आप उन पे काम कर रहे हो देन डोंट फॉरगेट द नेक्स, ठीक है, क्योंकि जितना प्रेप आप फेस को करते हो उतना ही प्रेप आप नेक को करो। एंड जो भी आप अप्लाई करते हो फाउंडेशन फेस पे वैसे ही नेक को करो। अगर नेक पे कुछ डिसकलरेशन है देन उसे पहले हाइड करो थ्रू द कलर करेक्शन एंड देन फाउंडेशन अप्लाई करो, वो इवन लगता है, ठीक है। देन यहाँ पर मैं उनकी आईब्रो कर रही हूँ मिस क्लेयर की आईब्रो पेंसिल से। ये एक वाटरप्रूफ आईब्रो पेंसिल है, आईब्रो पेंसिल है, दैट्स व्हाई मैंने ये चूज़ किया है, ठीक है। ये अफोर्डेबल है बट द बेस्ट है। मैं उनकी नेचुरल आईब्रो शेप के अकॉर्डिंग मैं फ़ील कर रही हूँ, ठीक है। और ये मेकअप ना मैं उनकी फ़ेस की फ़ीचर के हिसाब से कर रही हूँ, ऐसा ना लगे कि कोई अलग ही है, ठीक है। और उन्हें ये मेकअप बहुत ज़्यादा पसंद आया था, मेरा काम तो सक्सेसफुल हो गया। तो और मैं ना घर पे आई हुई हूँ तो यहाँ पे अच्छे से लाइटिंग नहीं है, कुछ नहीं है, फिर भी मैंने ये शूट करा, फिल्म करा आप लोगों के लिए ताकि आप लोग देखो और मुझे बताओ मुझे क्या मेरा पूरा सब कुछ सही हुआ है या किसी और पे मैं अच्छे से वर्क करूँ, ठीक है। और मैं स्पूली पे छोड़ के चली आई थी, तो मैंने वही आईब्रो पेंसिल पे जो ब्रश आता है उसी के हेल्प से मैं इसे ब्लेंड कर रही हूँ ताकि जो आईब्रो में जो मैंने प्रोडक्ट्स अप्लाई करा है ना वो इवनली डिस्ट्रीब्यूट हो जाए एंड आईब्रो एकदम परफेक्ट लगे। यहाँ पर मैंने लिया था शुगर का वाटरप्रूफ कंसीलर। ये कंसीलर ब्राइड्स के लिए बेस्ट है, ठीक है। मैं इसी से पहले मैंने आईब्रोज़ को क्लीन करा है। आईलिड पे मैंने अप्लाई करके जो भी एक्सेस बचा होगा, ठीक है, जो भी थोड़ा बहुत बचा होगा ब्रश में उसी के हिसाब से उसी को लेके मैंने आईब्रोज़ पे क्लीन करा है, ज़्यादा हेवी मैंने अप्लाई नहीं करा है। और यहाँ पे मैं बहुत ही लेस प्रोडक्ट्स अप्लाई करके उसे ब्लेंड कर रही हूँ क्योंकि रिमेंबर लेस इज़ मोर। और जो ब्राइड्स होते हैं स्पेशली समर पे और बहुत ज़्यादा उन्हें करना होता है, बहुत सारे रिचुअल्स होते हैं, बहुत गर्मी उन्हें सहना पड़ता है। मेकअप है, ठीक है, ये कैसे भी हो, अगर ज़्यादा कुछ हुआ तो ये स्मर्ज होगा, ये स्किन नहीं है,
ठीक है। तो रिमेंबर लेस इज़ मोर, ठीक है। ब्राइड के ऊपर हमेशा ज़्यादा लेयर अप मत करना, थोड़े थोड़े प्रोडक्ट्स को लेकर उसे ब्लेंड करना, ठीक है। सो मैंने उनकी आई बेस क्रिएट करके आईलिड पे मैंने उसे पहले पाउडर से सेट करा है ताकि वो क्रीज ना करे, ठीक है। देन मैंने उनके अंडर आई एरिया पे थोड़ा सा कंसीलर अप्लाई करा था, करके मैंने इमीडिएटली उसे सेट करा है ताकि क्रीजिंग जल्दी से ना हो, ठीक है। ऐसे ही मैं उनकी अंडर आई एरिया को सेट कर रही हूँ। और मैंने लिया था शुगर का ये ट्रांसलूसेंट पाउडर। ट्रांसलूसेंट पाउडर्स जो होते हैं ना, उनका कोई कवरेज नहीं होता है, बट मेकअप को वो फाइनली सेट करते हैं, ठीक है। एंड हाँ, अगर आपकी अंडर आई क्रीजिंग होती है भी इसके बाद, देन डोंट वरी, दैट्स नेचुरल, क्योंकि हमारी नेचुरल स्किन जो होती है वो फ्लेक्सिबल होती है, ठीक है। वो इधर उधर होता है, तो क्रीजिंग होना नॉर्मल चीज़ है। देन मैंने माउथ एरिया पे थोड़ा सा अप्लाई करा है एंड थोड़ा सा मैंने चिन पे, मुझे ज़्यादा कंसीलर मैं अप्लाई नहीं कर रही हूँ, मुझे नहीं लगा कि मैं उनकी फोरहेड पे अप्लाई करूँ, उनकी नोज़ पे अप्लाई करूँ, क्योंकि फाउंडेशन से उनका सब कुछ कवर हो रहा था, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने ब्लेंड कर लिया है। एंड अभी उनका फेस आप देख सकते हो बहुत ही ज़्यादा फ्लॉलेस दिख रहा है, उतना हेवी नहीं लग रहा है कि हाँ बहुत ज़्यादा मेकअप लगाया हुआ है, ठीक है। तो सेम ट्रांसलूसेंट पाउडर से मैं सेट करूँगी, ओके। सो मैंने ना उनका बहुत ज़्यादा हेवी बेस मेकअप नहीं दिया हुआ है, मैंने बेसिक सा बेस मेकअप दिया हुआ है ताकि समर पे ज़्यादा स्वेटिंग, ये स्वेट प्रूफ मेकअप है। स्टिल अगर ज़्यादा स्वेट होता है, आप मतलब रब कर लेते हो या ऐसे वाइप कर लेते हो स्वेट को, देन मेकअप बाहर आ जाएगा, ठीक है। तो अच्छे से मैं पूरी फेस को और नेक को सेट कर रही हूँ सेम ट्रांसलूसेंट पाउडर से। सो ट्रांसलूसेंट पाउडर जो होते हैं ना, उनका कोई कवरेज नहीं होता है, बट मेकअप को फाइनली सेट करते हैं, ठीक है, लॉक कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने सेम चीज़ करा है ताकि उनका जो बेस मेकअप है वो ज़्यादा लाइट या लाउड भी ना दिखे, ठीक है। सो नेक को अच्छे से मैं सेट कर रही हूँ एंड लाइटनिंग अच्छा नहीं था ना, तो शैडो वगैरह वैसा है, प्लीज़ फॉरगिव मी फॉर दैट। बट आप मुझे बताना आपको मेरी टेक्निक्स कैसे लगी, आपको मेरी मेकअप कैसा लगा, ठीक है। क्योंकि मैं घर पे आई हुई ना, मेरा रिंग लाइट नहीं है यहाँ पे, तो मुझे दिक्कत हो गई। बट उन्हें कोई इश्यू नहीं था अगर मैं ये वीडियो फिल्म करूँ तो मैंने कर लिया। तो आप मुझे बताना ये मेकअप कैसा लग रहा है। सो उनका ब्लाउज़ ख़राब ना हो जाए तो मैंने टिश्यू से कवर कर लिया है, ठीक है। और मैं उनकी पूरी ब्लाउज़ की जो नेक लाइन है ना, वहाँ तक मेकअप अप्लाई करके पाउडर से सेट करा है, ठीक है। देन मैंने लिया था ये पर्पल का फेस पैलेट। इसमें ना ये जो तीनों शेड है, ब्राउन्ज़र, हाइलाइटर एंड ब्लश, ये तीनों ही बहुत ज़्यादा पिगमेंटेड है। एंड जो ब्लश है ना वो थोड़ा सा सिमर पार्टिकल्स है उसमें, ठीक है, तो थोड़ा सा शाइनी भी दिखता है। तो मैंने यहाँ पे क्रीम काउंटर नहीं करा था क्योंकि ये इनका डे टाइम फंक्शन है, सो मैं उतना हैवी नहीं करना चाहती थी। सो मैंने ब्राउन्ज़र लिया है फॉर सनकिस्ड लुक। सो मैंने उन्हें ऐसा फेस बनाने को कहा ताकि मुझे आइडिया हो जाए कि मुझे कहाँ से ब्राउन्ज़र अप्लाई करना है। तो मैंने उनकी चिक्स पे ब्राउन्ज़र अप्लाई करके अपवर्ड, मैंने जॉ लाइन पे डाउनवर्ड मैंने ब्लेंड करा है ब्राउन्ज़र को, लाइक दिस। मैंने एक छोटा सा ब्रश लिया था, उसी के हिसाब से मैं अप्लाई कर रही हूँ। एंड नोज़ के लिए मैंने बहुत ही एक छोटा सा फ्लैट ब्रश लिया था, उसी के हिसाब से मैंने कॉन्टूर करा है नोज़ को, लाइक दिस। अगर डे टाइम फंक्शन के लिए आप अपनी ब्राइड को प्रिपेयर कर रहे हो ना, देन याद रखना क्रीम कॉन्टूर या क्रीम ब्लश ज़्यादा मत अप्लाई करना, थोड़ा सा मैट साइड में रहेगा ना तो बेस्ट रहेगा, स्पेशली इस समर में। और गांव में इनका फंक्शन हो रहा था, तो गांव में तो बहुत कुछ होता है, इतना होता है ना, आप जितना अच्छा मेकअप करो वो निकल ही जाता है थोड़ी देर में, ठीक है। तो मैंने उनका बेस बहुत ही ज़्यादा लाइट रखा है, एज यू कैन सी। सो नोज़ पे ब्राउन्ज़र अप्लाई करके मैंने उसे ब्लेंड भी करा है। एंड यहाँ पे थोड़ा सा वही मैं लूज़ पाउडर लेकर चिक पे जो कॉन्टूर करा था उसे मैं शेप दे रही हूँ,
ठीक है, ताकि एक परफेक्ट फीचर दिखे। देन मैंने इसे पाउडर ब्रश से एक्स्ट्रा पाउडर को हटा लिया है। ठीक है, आपने वो देख लिया। सो ब्राइड के लिए अगर आप ब्लश ले रहे हो ना, तो ब्लश थोड़ा सा ब्रश में लेकर उसे टैप ऑफ करो, जो एक्सेस प्रोडक्ट होगा वो रिमूव हो जाएगा। देन थोड़ा सा अपनी हाथ पे या अपनी मेकअप प्लेट में उसे डैप करो, ताकि एक्स्ट्रा जो प्रोडक्ट होता है ना वो हट जाएगा। देन स्लोली आप अपवर्ड डायरेक्शन पे ब्राउज़र के साथ उसे ब्लेंड करो। ठीक है, तभी आपका ब्लश परफेक्टली दिखेगा एंड हैवी भी नहीं लगेगा। सो देन मैंने उसे ब्लश को भी ब्लेंड कर लिया था विद द सेम डैम ब्यूटी ब्लेंडर, ताकि वो ब्लेंडेड लगे। सो देन मैंने अप्लाई करा था NYB का ये मैटिफाइंग मेकअप फिक्सर। देन मैंने उसे छोड़ दिया था सेमी ड्राई होने के लिए। जब वो सेमी ड्राई हो गया ना, मैंने लिया था स्विस ब्यूटी का ये हाईलाइटिंग पैलेट। सो मैंने उसमें से ये गोल्डन शेड लिया था, जो उनकी स्किन टोन में परफेक्टली फिट हो रहा था। इसे लेकर मैं उनकी हाई पॉइंट्स पे लाइक अ चेक बोन और ब्रिज ऑफ द नोज, टिप ऑफ द नोज, क्यूपिड बो एंड चिन पे अप्लाई करा है, एंड थोड़ा सा फोरहेड पे एंड ब्राइड के ऊपर ना आप पूरा नोज़ पे अप्लाई मत कर लेना। ठीक है, ब्रिज ऑफ द नोज़ थोड़ा सा ऊपर एंड देन टिप ऑफ द नोज़, वहाँ पे अप्लाई करके उसे ब्लेंड कर लो। ठीक है, लाइक दिस। और यहाँ पे हमने बहुत सारे चिट-चैट हम कर रहे थे, तो मैं उन्हें बता रही थी कि मैं उनके फेस पे क्या कर रही हूँ, क्योंकि उनकी फेस पे मेकअप हो रहा है, तो वो उन्हें भी पता होनी चाहिए कि उनकी फेस पे क्या लग रही है, कैसे लग रही है। सो दैट्स व्हाई। सो यहाँ पर मैं ब्यूटी ब्लेंडर से डैब डैब कर रही हूँ। और कभी भी आप ब्यूटी ब्लेंडर को ना ड्रैग मत करना, नहीं तो आपका पूरा मेकअप निकल आएगा। ठीक है, ये मेकअप है, फेविक्विक नहीं है जो स्टिक हो जाएगा। ओके, सो मैं ब्लेंड कर रही हूँ, एंड ब्लेंड करने के बाद आप देखो बेस मेकअप कितना ज़्यादा सटल एंड परफेक्ट लग रहा है, इज़ फ्लॉलेस। ठीक है, सो देन आई मेकअप के लिए मैंने लिया है कफ्स एंड लैशेस का एन्चेंटिंग आई शैडो पैलेट। उन्हें पिंक एंड गोल्डन में चाहिए था आई मेकअप। सो मैंने क्या करा है, पिंक शेड को लेके आउटर व्यू पे प्लेस करके मैंने इनवर्ड ब्लेंड करा है क्रीज एंड ट्रांजिशन पे। ठीक है, ट्रांजिशन को मैंने बहुत ही लाइट रखा है, मैंने आउटर व्यू पे ज़्यादा फोकस करा है। ठीक है, मैं आउटर व्यू पे प्लेस कर रही हूँ प्रोडक्ट को, देन उसे ब्लेंड कर रही हूँ। ठीक है, लाइक दिस। एंड डे टाइम के लिए अगर आप अपनी ब्राइड को प्रिपेयर कर रहे हो, देन आई मेकअप थोड़ा सा सिंपल रखो, इट एलिगेंट होना चाहिए। ठीक है, सो यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने पिंक कलर को अच्छे से मर्ज कर लिया है। देन यहाँ पे मैं गोल्डन शेड अप्लाई कर रही हूँ। मैंने लिया था शुगर पैलेट, उसमें से मैंने गोल्डन शेड को लेकर उससे पहले मैंने ब्रश को थोड़ा सा वेट कर लिया था विथ माय सेटिंग स्प्रे। उससे क्या होता है, हमारा जो सिमर आई शेडो है वो अच्छे से स्टिक करता है। सो गोल्डन आई शेडो में अप्लाई करके इनर कॉर्नर से 1/3 तक मैं उसे मैं पिंक शेड को उसके साथ मर्ज नहीं कर रही हूँ, मैं गोल्डन शेड को पिंक शेड के साथ मर्ज कर रही हूँ थोड़ा सा उसी ब्रश के हेल्प से, लाइक दिस। ओके, सो देन मैंने लिया था प्लम का काजल। ये काजल ब्राइड्स के लिए बेस्ट है आई थिंक, जब तक मतलब जहाँ तक मैं जानती हूँ। अगर आपको इससे ज़्यादा पता है कि हाँ मतलब हाई एंड प्रोडक्ट्स भी कुछ होते हैं जो ब्राइड्स के लिए बेस्ट है, तो मैंने उसी काजल को लेकर उनकी अपर वाटर लाइन पे एंड लोअर वाटर लाइन पे उन्होंने खुद लगाया है। ठीक है, एक थिन लाइन, जस्ट एक थिन लाइन, जो एक ना लाइक देने के लिए, बस एक लुक देने के लिए। फिर मैंने वही पिंक शेड को लेकर वही काजल के साथ स्मर्श करके उनकी लोअर लैश लाइन के क्लोज मैंने अप्लाई करा है, ताकि आई लुक एकदम ठीक ठाक दिखे। ठीक है, सो देन मैंने उनकी ब्राउ बोन को हाईलाइट कर लिया है। देन मैंने लिया था वही प्लम का काजल, मैंने एक बेसिक सा लाइनर ड्रॉ करा है बहुत ही पास लोअर लैश लाइन के। देन मैं ब्लैक शेड लेकर जैकलिन हील आई शेडो पैलेट से मैं स्मर्श कर रही हूँ। दिस इज़ लाइक स्मर्ज्ड आई लुक। ओके, जिसकी मैंने कहा ना घर पे गेस्ट आए हुए हैं, सो प्लीज़ फॉरगिव मी।
ठीक है। देन मैंने मस्कारा अप्लाई करा था। उनका बहुत मन था कि वो फॉल्स अप्लाई करे, बट हमारे पास उतना टाइम नहीं था, तो मैंने अच्छे से पर्पल का मस्कारा ही अच्छे से लेंथ दे देता है, वॉल्यूम में ऐड करता है। तो अच्छे से मैंने उनके अपर एंड लोअर लैशेस को कोट कर लिया था। देन मैंने लिपस्टिक के लिए एक कॉम्बो लिया है, स्विस ब्यूटी का लिप लाइनर इन द शेड डीप पिंक, एंड देन नायका का ऑल डे मैट लिक्विड लिपस्टिक इन द शेड पिंक। क्योंकि उनका साड़ी पिंक एंड ग्रीन में था, तो उन्हें पिंक शेड में कोई लिपस्टिक चाहिए था, दैट्स व्हाई। सो पहले मैं उनकी लिप्स को आउटलाइन कर रही हूँ लाइक दिस, एंड यहाँ पे मुझे इग्नोर कर लेना, ठीक है। मैं अच्छी नहीं दिख रही थी, सो प्लीज़ इग्नोर कर लेना, मैं घर पे थी, तो प्लीज़ इग्नोर मी, ठीक है। तो उन्होंने यहाँ पे लिपस्टिक अप्लाई कर लिया है। तो जब आप ना ब्राइड्स के लिप्स पे अप्लाई करते हो लिपस्टिक, बिल्कुल भी ओपन मत करो, ठीक है। आप ऐसे उन्हें कहो कि वो जैसे मतलब रखते हैं ना शट डाउन, वैसे ही रखें, और आप देखो कहाँ पे गैप दिख रहा है उसी को आप फिल कर लो, वो इजी रहता है। देन यहाँ पे मैंने उनका बिंदी लगा दिया है, उन्हें ग्रीन कलर में बिंदी चाहिए था, यानी कि यहाँ पे आपका ज्वेलरी एंड नेकलेस सारा कुछ हो गया। एंड दिस द फाइनल लुक। ये मैंने फ्लैश पे करा है शूट, तो आपको मे बी थोड़ा सा लाइट दिख रहा होगा, बट सी लाइक इट टू मच। सो या दैट्स इट। बता देना कमेंट पे कैसा हुआ है। बाय।